अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू की 3 बड़ी सुन्नतें हैं। गोया ये एक किस्म का पानी का टेस्ट है। हाथ धोना सबसे पहली सुन्नत, यानी हाथ धोने के लिए हम क्या करते हैं, पानी को देखते हैं, हाथ में पानी लाते हैं, उसको देखते हैं, पानी का कोई रंग नहीं होता और पानी बग़ैर किसी कलर के होता है, कलरलेस होता है। अगर रंगदार पानी है या पानी गदला है या पानी थोड़ा सा डिफरेंट है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। और जब पानी बेरंग और जिस तरह पानी का कोई रंग नहीं होता, कलरलेस है, तो फिर उस पानी से हाथ धो लेना चाहिए। तो पहला टेस्ट कामयाब हो गया कि पानी का कोई रंग नहीं तो हाथ धो लेते हैं। इसी तरह दूसरी सुन्नत जो वज़ू की है वो कुली करना। कुली करने का मतलब क्या है कि पानी को मुंह में डालना। मुंह में पानी डालते हैं तो उसका जायका नज़र आता है। अब पानी का कोई जायका नहीं होता। अगर कोई पानी जायका देता है तो वज़ू करने के काबिल नहीं है, तो इसलिए उस पानी को छोड़ देना चाहिए। पानी का कोई जायका नहीं होता। अगर पानी का कोई जायका नहीं है तो कुली कर लें, दूसरी सुन्नत पूरी हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी सुन्नत जो है वो नाक में पानी डालना है। तो नाक में पानी डालना गोया पानी का तीसरा टेस्ट है, यानी पानी की बू देखते हैं कि पानी की ना खुशबू होती है ना बदबू होती है। तो पानी की कोई बू नहीं होती। तो ये इस वजह से अगर पानी में किसी किस्म की बू आ रही है और या खुशबू है तो वो पानी वज़ू करने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा पानी की कोई बू होती ही नहीं है, इसलिए पानी जो है वो बग़ैर बू के होता है। तो इस वजह से पानी का टेस्ट होता है। हाथ में डालने से पानी की शक्ल देखते हैं कि इसका कोई रंग नहीं होता और ये कलरलेस है, और पहला टेस्ट कामयाब हो गया तो हाथ धो लिए। दूसरा टेस्ट, मुंह में पानी डाला, कुली की, अगर जायका पानी का मालूम हो जाए तो वो पानी वज़ू करने के काबिल नहीं है। तो अगर जायका नहीं है तो पानी का दूसरा टेस्ट भी कामयाब हो गया, क्योंकि पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, लिहाजा अब कुली कर लें, दूसरी सुन्नत पूरी हो गई। फिर पानी को तीसरे टेस्ट के लिए देखते हैं कि नाक में डाल के अगर उसकी बू आती है या खुशबू आती है तो वज़ू करने के काबिल नहीं है। तो अगर उसकी कोई बू नहीं है तो फिर वो वज़ू करने के काबिल है। गोया अब 3 टेस्ट पूरे हो गए। ये पानी का पता चल गया कि ये पानी पाक है और वज़ू के काबिल है। तो फिर वो 4 फ़र्ज़ जो वज़ू के हैं वो फिर अदा किए जाते हैं। यानी सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वो चेहरे का धोना, यानी ये मुकम्मल चेहरे को 3 दफ़ा धोना जो है, ये 1 दफ़ा धोना फ़र्ज़ है, 3 दफ़ा धोना सुन्नत हो जाती है। इसी तरह से फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कोहनी तक हाथ धोते हैं। तो हाथ ये अपने बाजू जो है कोहनी तक धोते हैं। तो ये उसके बाद 1 दफ़ा धोना जो है वो फ़र्ज़ है, 3 दफ़ा धोना सुन्नत है। तो पहले राइट वाला यानी दायां जो है बाजू धोएंगे और फिर बायां बाजू धोएंगे और फिर उसके बाद मसा करेंगे, और मसा तीसरा फ़र्ज़ है। और फिर पाँव जो है वो टखने तक धोएंगे, यानी टखने जिनको गिट्टे कहते हैं, तो वहाँ तक वो पाँव को धोएंगे। तो गोया पहले राइट वाला पाँव फिर लेफ़्ट वाला, यानी पहले दायां और फिर बायां। तो ये 4 फ़र्ज़ पूरे हो जाएंगे तो वज़ू हो जाएगा। तो गोया वज़ू करने से पहले सबसे पहले पानी का टेस्ट, और देखें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, कैसा साइंटिफिक सिस्टम है कि पानी को टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद वज़ू के फ़राइज़ जो हैं वो अदा किए जाते हैं तो वज़ू मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह ताला हमें सही वज़ू करके नमाज़ पढ़ने की और इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए।